जय श्री राम। जब हमारी दुनिया और अज्ञात के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है तो केवल सबसे बहादुर साधक ही आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं। क्या आप उनमें से एक हैं? अगर आप में हिम्मत है तो रुके, अगर आप डरते हैं तो अभी चले जाएं। इसमें जो साधना और मंत्र है वो राक्षस ग्रंथ के अनुसार है, क्योंकि देव तत्व से साधना करोगे तो समय बहुत अधिक लगेगा, लेकिन राक्षस तत्व से करोगे तो जल्दी असर होगा। और ये आप सब लोग जानते हैं कि शक्ति की साधना अगर किसी ने सबसे ज़्यादा की है तो वो राक्षस ही थे। इसलिए उनके मंत्र बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाते, क्योंकि वो किलिद भी नहीं है, बस उनका पता होना जरूरी। राक्षस मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि एक बार उनका जाप शुरू हो जाता है तो परलौकिक दुनिया के रास्ते उसी समय खुल जाते हैं। अब इसके बैकग्राउंड में वो मंत्र भी धीमी आवाज़ से चलने लग जाएगा, जिसके कारण वो शक्तियाँ आपके आसपास भी जागृत हो जाएंगी। और अगर किसी को इस मंत्र की शक्ति को देखना है तो आज रात कमरे में अकेले सो जाना और केवल इस वीडियो को चलाकर छोड़ देना। आपको खुद पता लग जाएगा इस मंत्र की ताकत का। तो जो लोग शक्ति को पाना चाहते हैं वो यहाँ रुके, नहीं तो अभी चले जाएं, क्योंकि एक बार अब आपने सुनना शुरू कर दिया तो बीच में मत जाना, नहीं तो वो शक्तियाँ रुक जाएंगी और आगे आप खुद ही जाने आपके साथ क्या होगा। मंत्र बैकग्राउंड में शुरू कर दिया गया है। इस साधना को करने का केवल 3 बार ही अवसर आता है, पूर्णिमा, अमावस्या और ग्रहण के दौरान, जब ये सारी दुनिया भयंकर शक्तियों के अधीन हो जाती है। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, सभी प्राचीन मंदिरों के मध्य में रहस्यमय शक्तियाँ मौजूद होती हैं। ये अनुष्ठान इतना शक्तिशाली और इतना भयानक है कि बहुत कम लोगों ने कभी इसे आजमाने की हिम्मत की है। क्या आप उन्हें महसूस करते हैं? आत्माएं, शक्तियाँ आपकी हर गतिविधि पर नज़र रखने वाली छुपी हुई आँख है। देखो, ये मंत्र मध्य रात्रि का अनुष्ठान है, अपार शक्ति की साधना है ये, लेकिन बड़े जोखिम वाली भी है। ये कमज़ोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है कि तुम बुज़दिल हो, इसलिए मैं ये साधना दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम नहीं करने वाले हो। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, साधना करने की हिम्मत करो, सबसे गहरे रहस्य का सामना करने की हिम्मत करो। इस साधना पर निकलने से पहले तैयारी करना बहुत महत्वपूर्ण है। डूबते सूरज के रंग जैसी गहरे लाल रंग के कपड़े पहन लें। कमरा बिल्कुल काला और खाली होना चाहिए। केवल 13 दियों से रोशन होना चाहिए वो कमरा, जो चंद्रमा के 13 चरणों का नेतृत्व कर रहे हैं। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें, जहाँ शक्ति सबसे लंबे समय तक रहती है। इसमें जो आपको माला चाहिए वो बड़ी अनोखी है, एक लावा के कांच से बनी हुई माला, ठंडी और गहरी, जो शून्य की शक्ति को प्रसारित करने के लिए है। अब आता है वो जादुई समय, और वो जादुई समय है आधी रात का, जब इस दुनिया का और परलौकिक दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। याद रखें, केवल पूर्णिमा, अमावस्या की रात या ग्रहण के दौरान ही इस मंत्र का जाप करें, क्योंकि तभी ये अपनी असली शक्ति प्रकट कर सकता है। मंत्र का जाप करें। रा सो क्षमा भैरव काली के हमरा, रा सो क्षमा भैरव काली के हमरा। प्रत्येक मनके को 108 बार घुमाने के साथ मंत्र का 108 माला जाप करें और अपने चारों ओर शक्तियों को घूमते हुए देखें। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि जब आप जाप करते हैं तो आप अकेले नहीं होते हैं। वे मंत्र की शक्ति से आकर्षित होकर आपके पास चले आएंगे। एक बार साधना पूरी हो जाने के बाद पीछे मुड़कर ना देखें। दियों को एक एक करके बुझाएं और कमरे से बाहर निकल जाएं। अब तक जो आपने सहा है, अंत में अंतिम रहस्य इंतजार कर रहा है। ये मंत्र शक्ति लोगों के बीच एक यात्रा है, अज्ञात के साथ जुड़ने की। लेकिन हमेशा याद रखें, कुछ दरवाजे एक बार खुलने के बाद कभी बंद नहीं हो सकते। इस मंत्र से आप वो दरवाजे खोल देंगे और भी बहुत सी शक्तियाँ आपके पास आ जाएंगी। इसलिए किसी योग्य गुरु के साथ ही करें, क्योंकि उन शक्तियों से आपको कैसे काम लेना है वो तो अब आपके गुरु ही बताएंगे। और अगर गुरु नहीं है तो हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ें, आपका पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। याद रखें, वे शक्तियाँ देख रही हैं आप।